जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों, ज्योतिष का कार्य सिर्फ भविष्यवाणी करना ही नहीं है, बल्कि आपको अपनी लाइफ में अपने कर्म में कौन से बदलाव करने जिससे आप आने वाले कष्टों और परेशानियों से बच सके। मिथुन राशि के जातकों, अगर कुछ समय से कैरियर में मेहनत स्ट्रगल आपको करनी पड़ रही है, लेकिन उसके फलों में रिजल्ट में डिले हो रही है, वर्क प्लेस पर प्रेशर ज्यादा है, आपके कार्य के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, यदि आप अभी तक ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी तो इसकी एक वजह शनिदेव का अस्त होना था। कर्म भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव के स्वामी ही सो गए थे, तो फिर ये रिजल्ट कैसे देते? वर्क प्लेस पर कैरियर में रिजल्ट कैसे प्राप्त होता? मिथुन राशि के जातकों, अगले 13 महीने जून 2027 तक शनि उदित अवस्था में रहेंगे। ये 19 अप्रैल की शाम से 4:03 से उदित अवस्था में आ चुके हैं और जून 2027 तक ये उदित अवस्था में रहेंगे और आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, सूर्य जब 27 डिग्री में होते हैं और शनि देव उस समय 12 डिग्री में होते हैं, तो सूर्य देव उस समय क्या है, अगले भाव में चले जाते हैं, अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं और शनि और सूर्य की युति टूट गई। और शनि और सूर्य की युति जैसे ही टूटी, शनि उदित अवस्था में आ गए 12 डिग्री पर। और अभी तक क्या है, ये 2025 से जो है बाल्य अवस्था में थे, 12 डिग्री से कम थे। जैसे ही ये युवा अवस्था में आए हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और आपको रिजल्ट भी अब प्रदान करने के लिए ये तैयार है। ऊपर से शनि देव 17 तारीख की शाम को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर गए और ये चरण जो है मंगल का होता है, तो ये मंगल के नवमांश में गोचर कर रहे हैं। ऊपर से एक बात देखिए कि आपके 10th हाउस में शनि और मंगल की युति है। शनि 13 महीने जून 2027 तक आपके कर्म भाव में उदित अवस्था में रहेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ सावधान रहना है, कहाँ कहाँ इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपके लगन में 1st हाउस में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है और गुरु बृहस्पति ज्ञान धर्म धन के कारक है। गुरु आपको सीखने की ओर प्रेरित करेंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी है और बुध आपसे कह रहे हैं कि बुध वाणी से आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। गुरु बुध की राशि में, इसीलिए यहाँ नेगेटिव रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। कुछ कारणों की वजह से आपको लगेगा कि लाइफ में सब कुछ सीखना जरूरी है, यहाँ आप गुरु बृहस्पति के ट्रैप में फंस गए, जिससे ये आपको ओवर थिंकिंग दे रहे हैं। इसी वजह से आपको जॉब में बिजनेस में आपको डिटैचमेंट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कि दूसरे मुझसे आगे निकल गए। बस आपको यही नहीं सोचना है, अच्छा बनने के चक्कर में आपको लोग ट्रोल करने लगेंगे, आपके भावनात्मक स्वभाव का लोग फायदा उठा लेंगे। ये बात आपको देखिए ध्यान रखनी है। किसी को भी फ्री में आप गाइडेंस लोगों को मत दो, सलाह भी मत दो। कर्म भाव कैरियर के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं, तो मल्टीपल कार्य के चक्कर में मत फंसो। अपना फोकस अपने वर्क पर, मतलब एक ही काम पर लगाओ। राहु की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, जिससे ओवर थिंकिंग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पेशेंस आप में कम रहेगा। पेशेंस को आप इस समय अपने कंट्रोल करें। शनि आपके कर्म भाव पर विराजमान है और ये अस्त होकर के शनि आपको यहाँ कंफ्यूजन दे रहे थे, कार्यों को आपके डिले कर रहे हैं, कैरियर डायरेक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कार्य में कोई भी कंफ्यूजन मत लाओ, जो काम आप कर रहे हो उसे करते रहो, इससे बेटर की तलाश में रहो। 13 महीने ध्यान रखिएगा, शनि का काम है मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट ये देर से देंगे, मतलब डिले करते ही करते हैं। अत्यधिक इच्छा लालच मत रखो। शनि 8th हाउस और 9th हाउस के भी स्वामी है, तो लोन कर्ज में ये आपको फंसा देंगे। 13 महीने ध्यान रखिएगा कि यदि आपको जरूरत है तो लीजिएगा, वरना नहीं लीजिएगा। शनि भाग्य भाव के स्वामी है। जब भाग्य भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र में बैठ जाता है तो आपको माता पिता घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारियों से मत भागो। शनि पहले आपको क्रेडिबिलिटी देते हैं, बाद में ये विजिबिलिटी देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी शनि आपकी लाइफ में कराते हैं और डेस्टिनी तक भी यही पहुंचाते हैं। शनि शॉर्ट टर्म फेम नेम सक्सेस नहीं देते। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको अब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। वर्क प्लेस पर जो द्वंद आप महसूस कर रहे थे, एक्सटर्नल प्रेशर आप महसूस कर रहे थे, ये अब कम होगा। जॉब में है तो पूरा फोकस करें। यदि बिजनेस व्यापार कर रहे हैं
तो जो गलती हो गई है उसे सुधारें। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कार्य में मेहनत कर रहा हूं, प्रॉफिट किसी और को मिल रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है, सिर्फ काम पे अपने जो है फोकस रखना है। और यदि आप काम पे फोकस रखते हैं, यदि ऐसा करते हैं, तो ये ही शनि आपको काफी कुछ प्रदान करेंगे। राहु आपके 9th हाउस में है, तो सीनियर से मतभेद, पिता से जो आपके गुरु मेंटोर हैं उनके प्रति शक की भावना को ये उत्पन्न करते हैं। राहु का काम है आपके अंदर भ्रम पैदा करना कि मुझसे सुपीरियर तो कोई है ही नहीं। ये आपके अंदर भ्रम पैदा करेंगे कि मुझसे सुपीरियर तो कोई है ही नहीं, बस यही आपको नुकसान हो जाएगा। 9th हाउस में राहु चिड़चिड़ापन देते हैं। यदि आप सिफारिश, कमीशन के चक्कर में पड़े तो राहु आपको काफी नुकसान, बदनामी करा सकते हैं। यदि आप सिस्टम, असूलों के खिलाफ जाकर के कार्य करोगे तो राहु आपको नुकसान देगा और नेगेटिव रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। देखिए, केतु आपके 3rd हाउस में विराजमान है और ये भाव आपके कम्युनिकेशन का, उतार चढ़ाव की फ्लक्चुएशन का, और केतु आपको कम्युनिकेशन में आगे लेकर के जाएंगे। ऐसे लोगों से आपके संपर्क करवाएंगे कि आपको कहेंगे वो लोग कि कार्य कर लो, इस कंपनी को ज्वाइन कर लो, हमारे साथ जुड़ करके कार्य करो, सफलता, नेम, फेम मिलेगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ें, चाहे कैरियर हो या आपकी पर्सनल लाइफ। अपने टैलेंट पर विश्वास रखो, ईगो से इस समय देखिए दूर रहें। शनि की युति कैरियर भाव में मंगल और बुध के साथ है। शनि मंगल की युति विस्फोटक मानी जाती है, लेकिन मेरे अनुसार देखिए ये कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी, दोनों तरह की होती है। शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में है, जिसके स्वामी मंगल है, यानी कि ये मंगल के नवमांश में गोचर कर रहे हैं। आपके अंदर एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस इस टाइम बढ़ा रहेगा, जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। और मंगल क्या है? एनर्जी, ऊर्जा, जल्दबाजी, अग्रेशन। और शनि क्या है? धैर्य, निरंतरता और कार्यों को रोकते हैं। तो इस टाइम आप दोनों की एनर्जी को पॉजिटिव चीजों में लगाएं। जो कार्य आपके बन नहीं रहे थे वह इस समय बनेंगे। मंगल शनि देखिए एक साथ है, तो गुस्सा, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आएगा ही। इस समय आप जल्दबाजी और गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें, इससे बचें। कार्य क्षेत्र पर कार्य आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन बॉस, सीनियर अपने तरीके से करवाएंगे, जिसका कोई प्रतिफल, रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। शनि बुध का योग भी है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत प्रेशर में आकर के लेंगे। ये जो समय है ये आपको प्रोफेशनल बनाएगा। जो आपके अंदर कमी है उनको दूर करेंगे। आपके प्रोफेशन में जो भी कमी रह गई है या कोई परेशानी है उसको ये दूर करेंगे। ये समय जॉब चेंज करने का नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय है। किसी के बहकावे में आकर के एकदम से आप देखिए जॉब चेंज मत कर दीजिएगा। इसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे कि आपको उसका क्या प्रतिफल मिला। जो बिजनेस में है वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, डिसिप्लिन बना करके रखें, तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। कैरियर आपका इस समय मजबूत होगा। शनि मेंटली टेंशन दे सकते हैं। शनि चाहते हैं कि आप स्थिति, परिस्थिति के अनुसार कार्य करें। शनि की तरह देखिए, शनि की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। शनि की पहली तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर। जो व्यक्ति अपने कार्य को मेहनत से करेगा, कर्म को पूजा मान करके करेगा, तो उसको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। 12th हाउस देखिए चैरिटी का, दान पुण्य का, मेडिटेशन, ध्यान का। और ये भाव देखिए विदेश का भी है। यदि विदेश से जुड़ करके आपके कार्य है या आप कार्य करना चाहते हैं तो ये उसके लिए उत्तम समय है। आप अपने सर्कल, दायरे को बढ़ाएं। आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में विस्तार करें यदि पॉसिबल है तो। यदि आप अपने रूटीन में मेडिटेशन, प्राणायाम को फॉलो करते हैं तो आप शनि की ड्यूटी को पूरा करते हैं। इन 13 महीने में आप किसी की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो शनि के बेस्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। सिर्फ अपने कर्म पर फोकस रखें और शनि आपको सफल जरूर बनाएंगे।
शनि की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कार्य है, रियल एस्टेट में है, तो आपके लिए ये समय काफी उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन के लिए ये समय काफी बेहतरीन है। शनि आपके लिए देखिए योग कारक ग्रह हैं, सुख शांति ये आपको प्रदान करेंगे। शनि आपको जो कार्य निभाने के लिए कह रहे हैं, जो आपको ड्यूटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। यदि आप शनि के दिए हुए कार्यों को, ड्यूटी को पूरा करते हैं तो शनि आपको रिजल्ट 100% प्रदान करेंगे। देखिए ये शनि की डिमांड होती है, सिर्फ आप अपने कार्य पर फोकस रखें, ईमानदारी से करें, किसी को आप कष्ट परेशानी ना दें और सबसे बड़ी बात अनुशासन में रहें। और ये माता की सेवा करने से बहुत खुश होते हैं, तो फिर ये रिजल्ट आपको प्रदान करते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर, इसलिए जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, शनि उदित अवस्था में उनको रिजल्ट प्रदान करेंगे, उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि ये अपनी 12 डिग्री पर है युवा अवस्था में, तो अपना संपूर्ण रिजल्ट ये प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। विवाह के योग निर्मित करेंगे, जिनके विवाह काफी समय से विलंब हो रहे थे तो उनके विवाह के योग बनाएंगे और विलंब को, देरी को ये तोड़ेंगे। देखिए विवाह देवगुरु बृहस्पति के अंडर में भी है, तो गुरु की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, तो विवाह के योग बन ही रहे हैं आपके। शनि देव भी बना रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी। यदि आप कैरियर में, बिजनेस में अपने लाइफ पार्टनर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे बना करके रखें, मैरिड लाइफ में बैलेंस बना करके रखें। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में धैर्य निरंतरता को अपना लेता है, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखता है, धैर्य बना करके रखता है, मन से कार्य करता है, डिसिप्लिन ईमानदारी को बना करके चलते हैं, तो शनि आग में तपा करके कुंदन बनाते हैं। आप सिर्फ शनि के कार्य, उनकी ड्यूटी को पूरा करें, फिर देखिए ये सब कुछ प्रदान करते हैं। देखिए केतु हमें धर्म अध्यात्म से जोड़ करके रिजल्ट प्रदान करता है, गुरु सात्विक रखते हुए गुरु के आशीर्वाद से रिजल्ट प्रदान करते हैं, लेकिन शनि हमें कर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कर्म ही पूजा है, और फिर ये रिजल्ट प्रदान करते हैं। जो अनुशासन से कार्य करते हैं, मेहनत से कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, आलस को त्यागते हैं, तो इनको रिजल्ट प्रदान करते ही करते हैं। यदि आप अपनी एनर्जी को, कर्म को सही दिशा में लगाएंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब बात करते हैं उपाय की, कि आपको उपाय क्या करना है। यदि आपकी पत्री में ग्रह नीच है, वक्री है, मार्केश है, तो आप इनके उपाय करें या मंत्रों का जाप करें। तो इससे क्या होता है कि ग्रहों को ना बल मिलता है। जो ग्रह आपके नीच होते हैं, फिर वही ग्रह आपको रिजल्ट प्रदान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो उपाय करना है वो शनि के लिए करना है। आप शनिवार को संध्या समय पीपल पे जाएं और 1 सरसों के तेल का दिया जलाएं। आप या तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट है, मैंने कई बार बताया कि इनके 10 नाम और इनकी पत्नी के 8 नाम करने से काफी अच्छे ये रिजल्ट प्रदान करते हैं। देखिए काफी बार बता चुकी, जो नए हैं उनके लिए बता देती हूँ। कौणस्ते पिंगलो भव्रु कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलादेन संस्थित एतानि शनि नामानि जपेत सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी के नाम है ध्वजनी धाव निचय कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चाउतरंगी महिषी अजा शनि नमानी पत्नी नामे तानी सज्जन परपमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। दूसरा उपाय, आप शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। तीसरा, देखिए शनि इस टाइम मंगल के नवांश से गोचर कर रहे हैं। यदि आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और मीठा पान उनको अर्पित करें, या फिर आप प्रसाद चढ़ाएं। यदि आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो उनके चरणों में ही छोड़ दीजिए, प्रसाद घर ना लाएं। यदि आप फीमेल हैं, स्त्री हैं, तो मंदिर के पुजारी से आप चढ़वा सकते हैं। तीसरा, आप चैरिटी करें, दान करें। देखिए मजदूरों की, नीचे के तबकों की आप हेल्प करें, सेवा करें, उन्हें कुछ नमक खाने के लिए दें, तला बुना दें, चाय पिलाएं। शनिदेव बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं नीचे के तबके के लोगों की, मजदूरों की सेवा करने से। एक सबसे बेस्ट उपाय,
क्योंकि केतु आपके 3rd हाउस में है। और देखिए, ये जब मैंने केतु की वीडियो बनाई थी तब भी ये उपाय बताया था, और आप इसे करते रहें। 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके 3rd हाउस में रहेंगे, तो इनके ट्रैप से बचने के लिए आप 43 डेज 43 दिन आप केले मंदिर में 3 केले मंदिर में दान करें। मतलब किसी भी मूर्ति के आगे रखें, या आप विष्णु जी के आगे, हनुमान जी के आगे, दुर्गा जी के आगे, आप कहीं भी रख सकते हैं। यदि आप डेली नहीं कर सकते हैं तो थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप इकट्ठे केले रख सकते हैं। केतु का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। बस आप केतु को गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा दीजिए, फिर आपके लिए कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करते। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।